हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में मिसलेनियस एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 25 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहे हैं कि यदि साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 और कोस वाई इक्वल्स टू -12/13 है, जहाँ एक्स और वाई दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं, तो साइन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करो। मुझे किसका मान ज्ञात करना है? साइन एक्स प्लस वाई का। और दे क्या क्या रखा है, देखो साइन एक्स और कोस वाई दोनों दे रखे है ना। आपको ज्ञात क्या करना है, सोचेंगे अपन, है ना, किसका मान ज्ञात करना है? साइन एक्स प्लस वाई। तो आप देखोगे साइन एक्स प्लस वाई होता क्या है, क्या देखोगे, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला आपके क्या रहेगा, याद रहेगा ना। तो आपको साइन एक्स का मान चाहिए, देखो है, कोस वाई का मान चाहिए, देखो है, फिर कोस एक्स का चाहिए, साइन वाई का चाहिए, है नहीं, तो ये अपन इनसे निकालेंगे, है ना। जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 और कोस एक्स चाहिए मेरे को, है ना, वह एंड क्या दे रखा है, कोस वाई इक्वल्स टू क्या है, -12/13। अब पहले मैं साइन एक्स दे रखा है तो कोस एक्स निकालूंगा। बोले सर कैसे निकालेंगे? 10th क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी देखी थी। क्या देखी थी कि साइन स्क्वायर एक्स थीटा की फॉर्म में पढ़ा था अपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। अब एक्स की फॉर्म में उसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। दोनों जगह एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तब 1 आएगा ये। अगर यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है तो 1 नहीं आएगा ना। दोनों एंगल क्या होनी चाहिए, सेम। देखो साइन एक्स की तो वैल्यू है मेरे पास 3/5 की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा तो -9/25। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम लेके घटाऊंगा तो अपन में 25 और ऊपर कितना आ जाएगा 16, है ना। 25 - 9 16, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। तो कोस एक्स इक्वल्स टू +-4/5, उधर अंडर रूट आ गया ना। अब प्लस का साइन लेना है माइनस का, ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। देखो एक्स और वाई दोनों द्वितीय चतुर्थांश में, एक्स भी सेकंड क्वाड्रेंट में और वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स और उसका रेसिप्रोकल कोस, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अपन लिखेंगे क्योंकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -4/5, माइनस वाला आ जाएगा। एंड साइन स्क्वायर, जैसे एक्स में लगाइए सब उसमें का, उसी तरह से वाई में साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। अब कोस वाई की वैल्यू पता मुझे, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस -12/13 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 -144/169, उधर जाएगा ना। देखो माइनस की संख्या का स्क्वायर करूँगा तो पहले प्लस जाएगा और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169। तो साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, है ना, 169 में से 44 गया तो 25/169, ठीक है। इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। जैसे ये कैलकुलेशन है इसी तरह से ये वाई में चल रही है बस। साइन वाई इक्वल्स टू +-5/13, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 और 169 का 13। और लिखेंगे वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 5/13, है ना। नाउ मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो नाउ पहले मैं क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन लिखूंगा ना, कि साइन एक्स प्लस वाई, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लिखूंगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसलिए साइन एक्स प्लस वाई, है ना, इक्वल्स टू साइन एक्स की जगह कितना रखूँगा, 3/5 इंटू कोस वाई की जगह रखूँगा -12/13 प्लस कोस एक्स की जगह -4/5 इंटू साइन वाई की जगह 5/13, ठीक है। तो -36, 12×36/13×5=65 -20/65, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे, 12×36 13×5=65, 5 का 20 13×65, ठीक है। एलसीएम कितना है, -65 -36 -20
तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स कितना है माइनस के 56/65। कुछ कट नहीं रहा, कुछ कट नहीं रहा ना। हाँ, तो ये क्या है हमारा आंसर, चेक करते हैं आंसर। माइनस के 56/65 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए क्या है, cos 2x cos x/2 माइनस साइन cos 3x cos 9x/2 इक्वल्स टू कितना सिद्ध करना है, साइन 5x इंटू साइन 5x/2। तो पहले LHS लेते हैं आंसर में। LHS इक्वल्स टू cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। ठीक है, तो अभी तक अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, अपने देखा, इसको गौर से देखा तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसमें अप्लाई हो जाए ना। cos 2x cos x/2 माइनस साइन होता तो फॉर्मूला था मेरे पास है ना, cos x cos y माइनस साइन x साइन y था तो फॉर्मूला है। लेकिन ये देखो क्या है कि cos x मतलब cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 है ना। तो अभी तक कोई भी फॉर्मूला हमारे पास ऐसा नहीं है। तो यहाँ कुछ ना कुछ क्या लगेगा, लॉजिक लगेगा। ये लॉजिक आगे 12th क्लास में जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लॉजिक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, वो करने होते हैं। तो देखो इसमें क्या है लॉजिक, क्या देखो इसको मैं सोच विचार के देखा, वैसे देखो टीचर्स के तो किए होते हैं ना, सोच विचार के देखोगे आप तो आप देखोगे किसी तरह इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इससे इसको भी 2 से, तो cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/2। ठीक है, आपने क्या किया, इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दिया ये रहा और 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर दोनों से हो गया। ठीक है, बोले सर फायदा क्या हुआ, देखो फायदा ये हुआ, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos x cos y, तो क्या था वो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये फॉर्मूला पढ़ा था। बहुत कम यूज होता है इसलिए आपके दिमाग में नहीं है। cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x y sin y है ना, और ये क्या होता है sin x sin y सॉरी cos x cos y प्लस sin x sin y है ना। तो sin x से sin x कट जाएगा तो cos x cos y क्या हो जाएंगे 2 cos x cos y है ना। हाँ तो देखो, हाँ तो 2 cos x देखो 2 cos x cos y क्या होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, तो x की जगह क्या है 2x और y की जगह क्या है x/2, क्या हो जाएगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये तो इसमें लगा भी ना, ये cos x cos y क्या लगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, x की जगह 2x था y की जगह था x/2 माइनस इसमें फिर लगेगा है ना। तो ये फॉर्मूला चलो ठीक है मैं इस थोड़ा सिम कर दूंगा, 2 cos x cos y, x की जगह 3x और y की जगह क्या 9x/2, तो यहाँ cos x प्लस x की जगह क्या 3x x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक है, तो देखो 1/2 ये देखो क्या हुआ 2 2 4 5x है ना, cos 5x अपॉन 2 2 2 4 माइनस 3x प्लस cos 3x/2, ये माइनस है ना, माइनस cos 3 2 6 9 10 6 15 15x अपॉन 2 सॉरी 2, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस cos 6 3 2 6 है ना, 3 2 6 6 माइनस 9 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, तो देखो 1/2 पड़ा है, cos 5x अपॉन 2 पड़ा है, cos 3x अपॉन 2 पड़ा है, माइनस cos 15x अपॉन 2 पड़ा है, माइनस cos ये फॉर्मूला देखो cos माइनस x क्या होता है x होता है,
3x/2। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा, चूँकि कोस माइनस एक्स इक्वल्स क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, ये देखो कोस 3x/2 प्लस का कोस 3x/2 माइनस का 1/2। ये देखो कोस एक्स माइनस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई क्या होगा -2 साइन एक्स प्लस y/2। अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ, चूँकि कोस एक्स माइनस कोस वाई क्या होता है -2 साइन एक्स प्लस y/2 साइन एक्स माइनस y/2। ठीक है, तो कोस एक्स माइनस कोस वाई -2 साइन एक्स प्लस y/2 साइन एक्स माइनस y/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 गया माइनस साइन, ये जोड़ेंगे ऊपर देखो है ना 20x/2 तो 10x, और 10x ऊपर देखो कितना आ जाएगा, ऊपर का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 2, और 15 5 20x/2 ये वाला 2 कितने होंगे 10x, और 10x/2 कितने हो जाएंगे 5x। ठीक है, साइन माइनस देखो एलसीएम आया तो ऊपर कितने हो जाएंगे माइनस के 10x/2, माइनस के 10x/2 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 5x, और माइनस के 5x/2 क्या जाएंगे माइनस के 5x/2। ये माइनस साइन का माइनस क्या आएगा बाहर, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 5x इंटू साइन 5x/2। और फॉर्मूला कौन सा लगा इसमें, क्योंकि साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू RHS, यही है क्या साइन 5x इंटू साइन 5xy/2। अच्छा क्वेश्चन था। मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे में नए नए कंसेप्ट आप सीखोगे। इसमें अलग कंसेप्ट आपने सीखा कि ट्रिकी क्वेश्चन था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो अब आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से करते हैं। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 27 जो क्या है कि 10π/8 का मान ज्ञात कीजिए ना। π/8 देखूँ मैं तो कितना, देखो π/8 कितना होगा लगभग, देखो 180 में 8 तो 90/4 तो 45/2 तो 22.5 डिग्री ना, कितना 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करना है। डिग्री में कितना है 22.5 डिग्री, 10π/8 कितना हो 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 22.5 डिग्री का मान अभी तक मेरे पास कोई ना तो सारणी में है ना, अभी सीधा कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो इसको देखो ट्रिकी है, ये भी क्वेश्चन क्या है ट्रिकी, देखो कैसे है। आंसर में मैं मान लेता हूँ इस एंगल को क्या मान लेता हूँ x, माना x इक्वल्स टू क्या है π/8 है ना, और मुझे पता चला कि π/8 कितना है 22.5 डिग्री है ना। 22.5 डिग्री का दुगना कर दूँ मैं, क्या कर दूँ दुगना, तो कितने होते हैं 45 डिग्री होते हैं। मुझे 45 डिग्री मेरे पास सारणी में आ जाता है ना, 45 डिग्री क्या आ जाता है मेरे पास सारणी में आ जाता है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए 2x इक्वल्स कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूँ 10 है ना, इसलिए 10 2x इक्वल्स कितना हो जाएगा 10 π/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इधर तो 10 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, और इधर 10 π/4 की क्या आ जाएगी वैल्यू है ना, तो क्या होगा 2 10x, इसकी जगह तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x है ना, और इधर क्या 10 π/4 की वैल्यू 1। ठीक है, अपॉन में 1 मान लेंगे, अपन फॉर्मूला लिखते हैं, चूँकि 10 2x इक्वल्स टू 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 10x। ठीक है, ये इस तरफ ले आऊँगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10x इक्वल्स टू 0। देखो समीकरण बन गया, देखो ये पहले आगे पीछे करता हूँ, माइनस 10 स्क्वायर x
माइनस 2 tan x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पूरी के निशान चेंज लगा कर देंगे, या tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 1 इक्वल्स टू, सॉरी इसके निशान चेंज करेंगे ना, याद करूँगा तो इसका भी निशान क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसके मैं टुकड़े करूँ, देखो इसको मैं t मान लूँ या कुछ मान लूँ ना, लेट tan x इक्वल्स क्या मान लिया मैंने, y मान लेता हूँ, या t मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, इसलिए t स्क्वायर माइनस प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को t का मान चाहिए है ना, और t का मान किसका होगा, tan x का मान। tan x मतलब x की जगह कितना रखूंगा, π/8, तो किसका हो जाएगा, tan π/8 का मान आ जाएगा मेरे पास। ये दिगा समीकरण है, इसको सोल्व करूंगा तो t का मान आएगा, और t मैंने किसको माना था, tan x को, और tan x क्या है, tan तो है मेरे पास, और x क्या है, π/8, तो tan π/8 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ठीक है। तो देखो टुकड़े होंगे क्या, टुकड़े तो होंगे नहीं, तो सीधी धराचार्य सूत्र से लगाएंगे ना, बाय सीधी धराचार्य या द्विघाती क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या कहता है, इसलिए t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इसको अपन किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो t इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4, b की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो t इक्वल्स टू t है ना, ये t है, t इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 8 हो जाएंगे नहीं, माइनस के माइनस प्लस अपॉन 2। तो t इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये देखो इसके टुकड़े करूँगा तो 2√2 हो जाएंगे अपॉन 2 कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू कितना जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, क्यों, ठीक है। अब t किसको माना था मैंने, tan x को, tan x की वैल्यू कितनी है, π/8, तो इस t की जगह लिख दूंगा tan π/8 इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और ब्रैकेट में लिखो, क्यों, क्योंकि t इक्वल्स टू tan x एंड x इक्वल्स टू π/8, ठीक है। इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ ना, तो tan π/8 की जो वैल्यू है वो तो या तो आई देखो कितनी, -1 माइनस के √2, और tan π/8 की वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस के √2, है ना। ये एक बार प्लस का साइन लूँगा तो ये आ जाएगी, और माइनस का साइन लूँगा तो ये आ जाएगी, है ना। अब देखो π/8 का मान कितना था, 22.5 डिग्री, और 22.5 डिग्री कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो 22.5 डिग्री कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। लॉजिक है देखो इसको, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे, tan भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो ये -1 और √2 की वैल्यू कितनी आती है, √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.414, है ना, 1.414। तो दोनों माइनस के हैं, तो दोनों क्या आएगी, माइनस की ना, तो लिखेंगे चूँकि π/8, या सीधा लिखो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जितनी भी नॉलेज आपने सीखी है वो सारी काम में आ रही है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए tan π/8 का मान कितना है, √2 -1, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी थी, 1.414, उसमें से 1 है तो पॉजिटिव आएगा ना। तो ये है tan π/8 का मान। देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 27, tan π/8, ठीक है, √2 माइनस है ना। इसमें ये क्या था, रफ कार्य था, आपको लॉजिक लगाने है ना, और बाकी सारा आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है।
इसके बाद ये यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ। इससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहे हैं, देखो यदि 10x इक्वल्स टू 3/4 है, 10x का मान कितना है 3/4 है, और x जो है पाई से बड़ा हो और 3π/2 के बीच में है, ठीक है। तो sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 के मान ज्ञात कीजिए। देखो अभी जो अपन को x दे रखा है, देखो x जो दे रखा है, अपन ने क्वाड्रेंट देखे हैं, है ना, ये a0, ये π/2, ये पाई, और ये क्या है 3π/2, और ये वापस क्या होगा 2π, है ना। x जो है पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तो x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है जी, पहली बात तो मुझे पता चल गई, जो हमारा एंगल है जो क्वेश्चन ने दिया है वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए tan क्या दे रखा है, देखो पॉजिटिव दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है, देखो किसकी फाइंड करनी है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 के मान ज्ञात करने ना। इनमें से देखो पूरे एंगल को मुझे, देखो पूरा एंगल दे रखा है, उसको मेरे को हाफ एंगल में चेंज करना है, मान ज्ञात करना है किसमें, हाफ एंगल में। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो कौन सा, देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2x इक्वल्स टू क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। इससे अपने दो फॉर्मूले और ऑब्टेन किया था, क्या थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर x, है ना। ये तो 2x था जब था ना। अब देखो इसमें ये दो ज़्यादा अप्लाई होंगे, ये दो फॉर्मूले, है ना, cos 2x के। अब x 2x की जगह मैं x रख दूँ, 2x की जगह मैंने क्या रख दिया, x, तो इधर क्या होगा हाफ, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, है कि नहीं। 2x है, देखो ये फॉर्मूला होगा पूरे एंगल से, जब अपन हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा, cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। उससे अपन ये निकाले थे कि cos 2x क्या होता है, cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब मैं 2x की जगह x रख दूं, 2x की जगह क्या रख दूं, x आधा कर दिया, तो इधर भी क्या होंगे, आधे आधे एंगल होंगे ना। तो आप देखो किसी तरह आपके पास cos x का मान आ जाए, किसी तरह आपके पास क्या आ जाए, cos x का मान आ जाए, तो आप उससे sin x/2 का मान निकालोगे और cos x/2 का मान निकालोगे। cos देखो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उससे आपके पास किसका मान आ जाए, cos x का मान आ जाए, उससे आप क्या निकालोगे, sin x/2 का, इस फॉर्मूले से sin x/2 का मान निकालोगे, cos x/2 का मान निकालोगे, उससे आगे tan का भी निकाल सकते हो। जब sin x/2 आ जाएगा तो cos x/2, इन दोनों ये है ना, इन दोनों में से, हाँ ये दोनों आ जाएंगे तो tan x/2 आ जाएगा, cot x/2 आ जाएगा, sec x/2 आ जाएगा और cosec x/2 आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, इन सब के लिए क्या चाहिए, sin x/2 का मान चाहिए और cos x/2 का मान चाहिए। ये दोनों मान कहाँ से आएंगे, cos x से, और cos x का मान कहाँ से आएगा, जो गिवन वैल्यू है उससे। tan से मैं क्या निकालूंगा, पहले cos, और cos से sin x/2 और cos x/2 निकालूंगा, फिर सारे आ जाएंगे मेरे पास जो जो ज्ञात करने मेरे को ना। तो देखो पहले, है ना, तो पहले मेरा काम क्या है, जो गिवन वैल्यू है उससे मैं किसी ना किसी तरह से क्या लेके आऊंगा, कोस लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, कोस। कोस से आगे sin x/2 और cos x/2 आ जाएगा, फिर आगे कर देंगे सारे। तो सर कैसे करें, है ना, आंसर में जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। चूंकि tan x इक्वल्स टू कितना है 3/4, है कि नहीं। tan x की वैल्यू दे दी, इस तरह से अपने 10th क्लास में पढ़ा था अपने, किसी एक को दूसरे में चेंज करते हैं, तो नोट में मैंने सिखाया था। अब देखो मेरे को tan चाहिए, नहीं cos, tan दे रखा है और क्या चाहिए, cos चाहिए, तो मेरे को सीधा संबंध किस में चाहिए, tan में और cos में। भी tan दे रखा है और cos निकालना है, पहले मेरे पास cos x तो चाहिए ना, cos x से आगे मैं sin x/2 cos x/2 निकालूंगा, वो अलग बात है। अभी मेरे को tan दे रखा है और cos चाहिए, tan दे रखा है और cos चाहिए, तो मैं सीधा सीधा सोचूंगा कि tan में और cos में क्या संबंध है, तो मेरे दिमाग में फटाक से आ जाएगा कि 1 + tan स्क्वायर x/x क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x की जगह लिख दूंगा 1/cos स्क्वायर x। तो tan में और cos में संबंध आ गया कि नहीं आ गया। यूं सोचना आपको, इस पूरे एंगल से आपको सीधा क्या निकालना होता है, cos, मतलब जो दे रखा है और cos में है वो संबंध देखना है। तो मुझे पता चल गया ना, तो मैं लिखूंगा चूंकि 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना आता है, sec स्क्वायर x। अब वैल्यू रख दूंगा 1 + 3/4
की स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 + 9/16, 1 ये रहा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 16 9 25 बट्टा में 16, तो सेक एक्स इक्वल्स टू ±5/4, ठीक है। चूँकि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कोड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो सेक एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा -k5/4, इसलिए कोस एक्स क्या हो जाएगा -k4/5। अभी आंसर नहीं है मेरे पास, अभी मैंने क्या निकाला, जस्ट कोस, जो गिवन वैल्यू थी मैंने उससे क्या निकाली, कोस एक्स निकाल लिया, जो गिवन वैल्यू थी उससे मैंने कोस एक्स निकाल लिया, है ना। ये कैसे निकाला कि जो दे रखा है और कोस में संबंध देखना है, सब हो जाएगा, है ना। सारे आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे मिसलेनियस एग्जांपल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों ऐसे क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो 10 से मैंने कोस निकाल लिया, है ना। अब कोस से क्या करूंगा मैं, कोस x/2 निकालूंगा और साइन x/2 निकालूंगा। अब लिखूंगा, चूंकि ये फॉर्मूला मेरे याद रहेगा, कोस x इक्वल्स टू क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x/2 -1, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में लिख दो, चाहे इस फॉर्म में लिख दो, सीधा लिख दो ना। अब कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, -k4/5 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर x/2 -1, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो सॉरी इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 - 4/5, ठीक है। तो 2 कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1/5, तो कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1/10, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना। तो कोस x/2 इक्वल्स टू ±1/10, √10, एक √1 और 2 का 10 का 10 √, है ना। अब देखो प्लस वाला साइन लें या माइनस वाला साइन लें, ये कैसे पता चलेगा, दो यहाँ से पता चलेगा। देखो, चूंकि पाई से बड़ा है x और किससे छोटा है, 3π/2 से छोटा है। और पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, है ना, इसलिए π/2 से बड़ा होगा x/2 और छोटा किससे होगा 3π/4, क्योंकि पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो x/2 कहाँ से, देखो 90 से तो बड़ा है, x/2 क्या है 90 से तो बड़ा है, और छोटा किससे 45 90 135 90 और 135 यहाँ कहीं आएगा 3π/4, इनके बीच में है x/2, है ना। ये x/2 कहाँ है, 90 से बड़ा और 3π/4 से छोटा। तो x/2 कहाँ लाई कर रहा है, चूंकि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा नेगेटिव। x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा नेगेटिव, तो क्या है -k1/√10, ठीक है। ये तो आ गया कोस x/2, ठीक है, ये तो आ गया कोस x/2। अब मेरे को चाहिए साइन x/2, चाहे साइन x/2 इस फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे कोस x/2 आ गया तो यूँ निकालो, चूंकि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x/2 का मैंने मान रख दूंगा, तो -1/√10 की होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 - 1/10, तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 9/10, है ना। तो साइन x/2 इक्वल्स टू ±3/√10, अंडरूट 9 का अंडरूट 3 और 10 अंडरूट का 10 ना, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो चूंकि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये निकाल रखा ना, x/2 कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव, तो साइन x/2 इक्वल्स टू 3/√10, यह साइन x/2 आ गया। 10 भी चाहिए, चूंकि tan x/2 इक्वल्स टू साइन x/2 अपॉन कोस x/2,
तो tan x बाई टू इक्वल्स टू साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है 3 है 3 अपॉन √10 -1 अपॉन √10 से √10 कैंसिल, तो tan x बाई टू इक्वल्स टू -3 चेक करते हैं। साइन एक्स बाई टू आया 3/√10, ठीक है। कोस एक्स बाई टू आया -1/2 10√10 है ना, और tan एक्स बाई टू आया -3, बिल्कुल सही है। तो लॉजिक हमारा यही रहेगा, जब हाफ एंगल वाले अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो और x में दे रखा और x बाई टू में निकालनी हो, तो मैं सीधा पहला लॉजिक क्या लगाऊंगा, जो गिवन वैल्यू है उससे मैं कोस निकाल लूँ, गिवन वैल्यू है उससे मैं कोस निकालूं। कोस निकालने के बाद ये फॉर्मूले लगा देंगे, है ना, कि कोस एक्स इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 आ जाएगा, कोस की वैल्यू, कोस एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी, फिर साइन एक्स बाई टू की वैल्यू, साइन और कोस आते ही सारे आ जाएंगे जो आपको पूछ रहे हैं ना, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 29 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 29 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3/2। तो LHS लेते हैं आंसर में, LHS इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3, ठीक है। देखो जी LHS तो ले ली, ठीक है। अब करें क्या, देखो ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं पड़े अपने, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई का या कोस स्क्वायर एक्स, है ना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई का अपन ने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अपन ने सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ा है, कोस एक्स का पढ़ा है ना, कोस एक्स प्लस कोस वाई या कोस एक्स प्लस वाई, है ना, इस तरह से फॉर्मूले पढ़े। स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ ये पढ़ा था। देखो भी जस्ट अपन ने पढ़ा था ना हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, क्योंकि कोस 2x इक्वल्स कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मुझे किसको हटाना है, कोस स्क्वायर एक्स को हटाना है। तो देखो इसको मैंने ऐसे भी किया था अपने 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, है ना, तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर क्या चल रहा है 2 कोस एक्स, है ना, कोस 2x सॉरी, इधर आया तो प्लस में, तो 1 प्लस कोस 2x इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये 2 इधर से हट के इधर आ जाएगा डिवाइड में, है ना। ये सारी चीज़ें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि कोस स्क्वायर एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 अपॉन में 2, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं ना, इसको उड़ाएंगे दो, तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इक्वल्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। ये भी फॉर्मूला है, इनको याद तो नहीं होंगे, आपसे बना सकते हो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखो कोस स्क्वायर एक्स याद है, कोस 2x का फॉर्मूला याद है, तो आप यूँ बना लोगे दोनों फॉर्मूला ना। तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, इसकी जगह भी क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x की जगह x प्लस पाई बाई 3 अपॉन में 2, और 1 प्लस कोस 2x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2, ठीक है। और वो फॉर्मूला आप सीधा ये लिख दो, भले इतना पूरा लिख दो, ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो ना। चलो जी आगे देखो क्या है, देखो 2 सभी जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया, तो 1/2 क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस 2x, ठीक है जी, प्लस 1 प्लस कोस, ये देखो ये 1 प्लस कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है जी।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 1/2 इक्वल्स अब इन ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 कितने हो गए 3 प्लस कोस 2x, ये 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया, कोस 2x पड़ा है, इसमें कोस x + y वाला फॉर्मूला लगा दो, या देखो ये क्या है कोस a x + y, कोस x - y क्या होता है, तो आपको कैसे भी याद है लगा दो, आपको ये याद रहेगा कोस x + y वाला याद रहेगा, तो क्या रहेगा कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, ये तो इसमें लगा दिया, प्लस इसमें कोस x - y लगा तो कोस x कोस y प्लस साइन x की जगह 2x साइन y, और फॉर्मूला कौन सा है, चूंकि कोस x + y दोनों लिख रहा हूँ ना, क्या जाएगा कोस x कोस y, ऊपर प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, और नीचे माइनस तो क्या जाएगा प्लस, साइन x साइन y, है ना। ये दो फॉर्मूले हैं, प्लस लूंगा तो ऊपर वाला माइनस आ जाएगा, नीचे वाला माइनस लूंगा तो क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, है ना। क्या फ़ायदा हो देखो 1/2 3 साइन 2x साइन 2π/3 माइनस का साइन 2x साइन 2π/3 प्लस का कट गए 3 प्लस कोस 2x, है ना, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या है सेम है, तो ऐड हो जाएंगे, तो प्लस में 2 कोस 2x कोस 2π/3, ठीक है जी, ये दोनों क्या हो गए ऐड हो गए, एक ये रहा तो कितने हो गए 2 हो गए। आगे क्या हुआ जी, देखो क्या हुआ, देखो 1/2 3 प्लस कोस 2x, है ना, ठीक है प्लस 2 कोस 2x, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो इसकी वैल्यू पर निकालेंगे, अंश छोटा है ना तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, नहीं एंगल को तोड़ा मैंने सिर्फ और कुछ नहीं किया, ये कोस पड़ा अपनी जगह 2π/3 की जगह लिख दिया पाई माइनस π/3, तो 1/2 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x और कोस पाई माइनस π/3, पाई पे एंगल वैल्यू चेंज नहीं होती, सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा माइनस का है ना, पाई माइनस π/3 क्या आ जाएगा माइनस का कोस π/3, यहाँ फॉर्मूला लगा, क्या लगा, चूंकि कोस पाई माइनस एक्स इक्वल्स क्या होगा माइनस कोस एक्स, होगा कि नहीं होगा, पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में क्या होता है कोस क्या होता है नेगेटिव, ठीक है, तो 1/2 3 प्लस कोस 2x, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस 2 कोस 2x इंटू कोस π/3, कोस π/3 कोस 60 है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 2 से ये 2 गया, ये कोस 2x माइनस का कोस 2x प्लस का क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 3/2 इक्वल्स टू RHS, हाँ RHS बिल्कुल सही, इस तरह से ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल क्या हुए कंप्लीट हुए, मिलते अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।